तो देखना दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 13,1313 को हिंदी में किस प्रकार से लिखा जाता है। हिंदी में तो हम इसको लिख सकते हैं, परंतु अगर हम इसको मैथ में लिखना चाहिए, मतलब अंकों में लिखना चाहिए, तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखना यहाँ पर एक तो ये हमारे पास 13,000 और एक है 1300 और एक है 13। अब ये संख्या है हमारे पास, तो अभी इस संख्या को हम एक साथ लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं। अभी इसको हमने हिंदी में तो लिख दिया, क्योंकि हिंदी में तो अगर हम ये जो चीज़ें अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहिए और मैथ में लिखना चाहिए, मतलब अंकों में लिखना चाहिए, तो ये बात ही हमें हिंदी और गणित में अंतर बताती हैं। जैसे अगर हम इनको हिंदी में लिखना चाहिए तो हम 13,1313 को लिख लेते हैं, क्योंकि हिंदी एक नॉर्मल भाषा है और वह किसी भी भाषा को ऐसा का ऐसा ही स्वीकार कर लेती है। क्योंकि अगर जिस बात हिंदी में क्या होता है कि जो भी हम बोलते हैं उसी को लिखा जाता है, परंतु जो मैथ होती है उसका भी अपना रूल होता है। मतलब जो मैथ है वो एक इक्वेशन में चलती हैं। जैसे सबसे पहले जो लास्ट वाला अंक होगा वो इकाई का अंक होगा, तो वो इकाई वाला अंक ही होगा, उसमें और कोई फेरबदल नहीं कर सकते। इकाई का अंक आएगा, फिर दहाई का अंक आएगा, फिर सैकड़ा आएगा, फिर 1000 आएगा और फिर 10,000 आएगा। इस प्रकार से मैथ के अंदर एक इक्वेशन चलती है, जबकि हिंदी के अंदर हम जो भी बोलते हैं उसको वैसा का वैसा ही हम लिख भी सकते हैं। परंतु अब देखना यहाँ पर 13,1313 को अब हम हिंदी मैथ में किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम बोल क्या रहे हैं 13,1313, तो उसको तो हिंदी में हम ऐसा का ऐसा ही लिख सकते हैं। परंतु जो हमारी मैथ है उसमें हम ऐसा का ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर इसके कुछ रूल होते हैं, उन रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अब हमें 13,000 लिखना है, तो 13,000 यहाँ पर लास्ट का अंक क्या है, 0, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 0, फिर दहाई का अंक भी 0 हो जाएगा, फिर सैकड़ा भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1000 वाली संख्या, तो यहाँ पर 3 है, 3,000 हो गई, तो ये 3,000 लिख देंगे। फिर 10,000 पे 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो ये यहाँ इकाई लिखा, फिर दहाई लिखा, सैकड़ा लिखा, 1000 लिखा और 10,000 लिखा, तो ये तो हमने लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, 1300, तो यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर भी 0, क्योंकि इकाई और दहाई का अंक ये क्या है, 0 0 है। फिर यहाँ पर सैकड़ा में 3 आ जाएगा, क्योंकि 300 है, तो मतलब 3 यहाँ पर सैकड़ा है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास आता है 1000 में, तो 1000 में यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1000 में लिख देंगे हम 1। उसके बाद में हम बात करते हैं 13 की, तो इकाई का अंक इसमें क्या है, तो इकाई का अंक इसमें 3 है, तो ये 3 लिख दिया। उसके बाद में हमारे पास आता है यहाँ पर 1, तो इकाई ये जो 1 है ये क्या है, दहाई का अंक है, क्योंकि अगर हम पीछे से गिनते हैं मैथ के अंदर हम जो भी संख्या होती है उसको पीछे की तरफ से गिनते हैं, तो यहाँ पर इकाई का अंक 3 आ गया और दहाई का अंक सैकड़ा आ गया। तो इस प्रकार से हम इनको ये मैथ में लिख सकते हैं। अब इनको जोड़ेंगे, सबसे पहले हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, इकाई के अंकों को जोड़ लेंगे, फिर दहाई के अंकों को जोड़ लेंगे, सैकड़ा के अंकों को भी जोड़ लेंगे, फिर 1000 में भी जोड़ लेंगे और 10,000 में भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर इकाई के अंकों को जोड़ा तो 3 आ गया, दहाई के अंकों को जोड़ा तो 1 लिख दिया। फिर यहाँ पर सैकड़ा को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर सैकड़ा के अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर यहाँ पर 1000 के अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10,000 में 1 है, तो 1 ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर हमने बोला था 13,1313, तो हम अगर हम इनको मैथ में लिखना चाहिए तो हम किसी भी सूरत में इनको मैथ में लिख नहीं सकते, इसको सिर्फ हम लिख सकते हैं 14,313, ऐसा इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको बोल ज़रूर सकते हैं, क्योंकि हिंदी और मैथ में ही एक तो ही हमारे पास हिंदी भाषा होती है और एक मैथ होती है, मतलब गणित होती है। अब ये जो ये बात है, ये हिंदी और मैथ में यही बात डिफरेंट करती है कि हिंदी में जो भी बोला जाता है उसी को लिखा भी जाता है, जैसा बोला जाता है उसी को लिखा भी जाता है, परंतु मैथ नहीं, मैथ हिंदी का विरोध करती है कि जो हिंदी में बोला जाएगा उसको लिखा नहीं जाएगा मैथ के अंदर। अब जैसे यहाँ पर 13,000 है, तो यहाँ पर 13,000 में तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु यहाँ पर 1300, अब 1300 का मतलब 1, 1300 यहाँ पर 1300 है, तो ये 1301 में तो 1,000 है,
और एक में 300 ही, मतलब 2 पार्टों में बांट सकते हैं हम। तो जो 1000 ही वो तो 1000 वाली संख्या में जाएगी, और जो सैकड़ा ये 300 ही, तो ये सैकड़ा से ही बाद में ही रह जाएगी, क्योंकि 300 ही 3 क्या है सैकड़ा है, तो ये 3 यहाँ पर हमने सैकड़ा के रूप में लिख दिया। और जो हमारे पास यहाँ पर 1000 है, ये 1000 कैटेगरी वाले में जाएगा, इस कैटेगरी में आएगा ये, क्योंकि एक निश्चित कैटेगरी में बटे हुए हैं अंक कि अगर जो हमारे पास कोई भी संख्या ही, जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 12415 की बात कर लेते हैं, तो इसमें इकाई का अंक क्या है 15, तो ये इकाई में आएगा 15। फिर यहाँ पर ये दायिक अंक है, ये सैकड़ा है, और ये 1000 है, और ये 10,000 है, तो इनको एक मतलब ये अगर जो ये लिखना चाहिए हम, तो ये 10,000 वाली कैटेगरी में आएगा, इसको हम 1000 वाली कैटेगरी में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर जैसे ये अभी ये 3 था, इसमें 13,000 में ये 3 क्या है 1000 है, 1000 वाला स्थान आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये 1000 है, ये भी 1000 वाली कैटेगरी में, मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। तो इनको और इस एक को, ये 3000 को और 1000 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 4000 आ जाएंगे। जैसे आपने वो स्थानीय मान और जातीय मान देखा ही होगा, क्योंकि जो भी हमारे पास संख्या होती है वही जातीय मान हो जाता है, और स्थानीय मान में क्या होता है उसको वो जो संख्या जिस स्थान पर है, जैसे ये सही है तो ये इस स्थान पर कितनी संख्या का बोध करा रहे हैं, जैसे ये 6 है यहाँ पर, तो ये 600 का बोध करा रहे हैं, क्योंकि पीछे के अंकों को भूल जाना है। मैंने वो ऑलरेडी स्थानीय मान और जातीय मान पर वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जो आपको ये जो मैंने बताया है कि 13,1313 को या 11,1111 को, या और भी ले सकते हैं हम 12,1212 को, किस प्रकार से हिंदी में मैथ में लिख सकते हैं, ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। तो हम मिलते हैं कि नेक्स्ट कक्षा में, तब तक जय हिंद जय भारत।